प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तरह इस बार के लोकसभा चुनावों में भी प्रदेश की मातृशक्ति को ठगने का प्रयास कर रही है। विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 देने की गारंटी दी और लोगों से फॉर्म भी भरवा लिए। सरकार बन गई, इसके बाद सब खामोश बैठे रहे। कहा कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान भी कांग्रेस द्वारा फिर से मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फोटो लगे फॉर्म प्रदेश की महिलाओं से भरवाए जा रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव में मातृशक्ति के साथ धोखाधड़ी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार भाजपा उनकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले बिना बजट के सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जबकि 2 हफ्ते पहले पारित बजट में इस योजना का जिक्र भी नहीं किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल समेत देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी योजनाओं और सबका साथ और सबका विकास वाली नीतियों पर वोट देकर भाजपा को हिमाचल की हर सीट से जीत दिलाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा देश के लोगों के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं के कारण सभी को लाभ मिल रहा है। उनके द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के करोड़ों में लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों और योजनाओं पर हिमाचल की जनता वोट करेगी। देखिए, एक बात बड़ा एक संदेश है, साफ संदेश यही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपनाएगी। इस बात की हमको पहले से ही अच्छी तरह से जानकारी है और इसी सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन ने अभी कार्रवाई की, हालांकि अभी हमने इस संदर्भ में शिकायत की नहीं थी, लेकिन सरकार को जब अच्छी तरह से मालूम है कि उनमें से कुछ अधिकारी सेक्रेटरी जीएडी के साथ साथ में सेक्रेटरी होम वो मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ अटैच्ड हैं और इस संदर्भ में ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया सरकार ने। और सरकार ने नहीं किया तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लेकर के उन पर कार्रवाई की है और मैं समझता हूँ ये उचित कार्रवाई है और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभावित ना करे, इस संदर्भ में हम भी चुनाव आयोग में आने वाले समय में हर बात को लेकर के जो भी इस तरह के मुद्दे आएंगे उन पर बात करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ एक कंप्लेंट की है, जो 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात के लिए फॉर्म बांटे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं बीडीओ के ऑफिस में, वेलफेयर के ऑफिस में और अलग अलग पंचायतों में इस प्रकार से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वही प्रयास है जो विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार के फॉर्म भरे थे। यही 1500 की गारंटी उस वक्त दी थी, यही 1500 की गारंटी अब लोकसभा के चुनाव देने की कोशिश कर रहे हैं। न तब मिले और न ही अब मिलेंगे। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं और हमने चुनाव आयोग से इस बात के लिए आग्रह किया है, ये वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की और इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है इसको बंद करना चाहिए।